फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 9 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ था, अब ये इंटेंसिफाई हो चुका है और लो प्रेशर बन चुका है। इसके अलावा भी दो सिस्टम और बने हुए हैं। एक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, दूसरा हमें झारखंड के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही सिस्टम कमजोर सिस्टम है, लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है लो प्रेशर, ये शक्तिशाली सिस्टम है। ये इन सिस्टमों का जो मॉइस्चर है अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा और भी ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई देगा। जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि जो हरियाणा का बॉर्डर है यहां से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसका जो बॉर्डर है यहां से होते हुए झारखंड तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है और झारखंड से इस सिस्टम तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, हमारा मानना यह है कि ये जो लो प्रेशर बना हुआ है ये हमें ट्रफ के इर्द गिर्द ही जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ जाएगी। अगर ये थोड़ा भी बैकवर्ड होता है तो बारिश की गतिविधियां घट जाएंगी। मॉडल ने जो अपडेट किया है इसी तरीके से अपडेट किया है कि ये सिस्टम हमें ट्रफ के इर्द गिर्द ही जाता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में इसका क्या डायरेक्शन रहेगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, इस सिस्टम के इंपैक्ट से हमें मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और जो विदर्भ का क्षेत्र है यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कई क्षेत्रों में इस सिस्टम के इंपैक्ट से जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है ये कमजोर हो चुका है, लेकिन इसका मॉइस्चर अभी भी यहां मौजूद है। सिस्टम बना हुआ है, कमजोर जरूर है लेकिन सिस्टम अभी भी मौजूद है, जिसके कारण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, देखिए यहां पर बारिश हमें तभी बढ़ती हुई दिखाई देगी जब ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये वेस्टवर्ड बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो यहां पर उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 9 तारीख का मॉडल है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का जो दक्षिणी क्षेत्र है जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि आज हमें उतनी भारी बारिश यहां दिखाई नहीं दी है। यहां पर गर्मी का प्रभाव बढ़ा हुआ है। फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट से लेके बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास का जो क्षेत्र है यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल यहां पर क्लियर दिखा रहा है, कोई भी बारिश नहीं दिखा रहा है। मॉडल अन्य क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखा रहा है, अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, जालंधर, लुधियाना के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, सुर्खी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेके और ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है यहां पर भी हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है अब यहां पर थोड़े बहुत संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन संकेत बन चुके हैं। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा यहां पर बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो औरई, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। ललितपुर, झांसी में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा यहां सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी और थोड़ी बहुत जो ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है वो उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, लेकिन मध्य क्षेत्रों में उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिण में स्कैटर्ड जारी किया गया है, उत्तरी क्षेत्रों में स्कैटर्ड जारी किया गया है और पूर्वी क्षेत्रों में भी स्कैटर्ड जारी किया गया है, लेकिन मध्य क्षेत्रों में आइसोलेटेड पॉकेट्स में बूंदाबांदी या हल्की बारिश जारी की गई है। तो जो मध्य क्षेत्र रहेगा फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में, हालांकि प्रतापगढ़ में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि यहाँ
थोड़े बहुत बादल ज्यादा पहुंच जाएं, कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम या तेज बारिश भी दे दें तो दे सकते हैं। दक्षिण में थोड़े से ज्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके सोनभद्र के आसपास का जो क्षेत्र है और ये जो मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो उत्तरी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल यहाँ पर विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्कैटर्ड जारी किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, गया, औरंगाबाद, भभुआ के आसपास का, यहाँ तेज बारिश हमें दिखाई देगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए यहाँ पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो मध्य से लेके पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और नकार भी नहीं सकते। हो सकता है कि यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिल जाए, संकेत तो बने हुए हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहाँ पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में ही संभावना बनी हुई है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का पूर्वी क्षेत्र है, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास का, यहाँ तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोकण महाराष्ट्र में बूंदें गिर सकती हैं। ज्यादा बारिश तो हमें कोकण महाराष्ट्र में भी दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात में भी बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, लेकिन बादल यहाँ पर पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बादलों का इंपैक्ट हमें गुजरात के क्षेत्रों में भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अचानक से किसी भी स्थान पर ये क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना के आसपास का, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में, देवास, हरदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मंदसौर, नीमच के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, मेरे हिसाब से यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी राजस्थान है, इसका भी जो पूर्वी रीजन है, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। सिस्टम का इंपैक्ट हल्का दिखाई दे रहा है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक, बारां के आसपास के क्षेत्रों में जरूर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी, जबकि मॉडल यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखा रहा है। तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़, मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो जोधपुर, जालौर, सिरोही और ये जो भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई देगी।
जैसलमेर, देवा और पोखरण से लेकर फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगी और पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर बूंदे गिरेंगी या फिर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भी मॉडल हमें जहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश के संकेत बने हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य क्षेत्र है यहां पर बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली से लेके पौड़ी, गढ़वाल, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर लगभग एरिया पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। आंध्र प्रदेश लगभग क्लियर दिखाई देगा, रायलसीमा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है, ज्यादा बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।